प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान रोहतक पीजीआई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 7 अगस्त को रोहतक पीजीआई में एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया जो न केवल मरीजों की जांच करता था बल्कि कई माह से इंटर्न डॉक्टर की भूमिका भी निभा रहा था। इससे पहले रोहतक पीजीआई में पैसे देकर के एमबीबीएस के पेपर पास करवाने का मामला भी सामने आ चुका है। नमस्कार, रोहतक पीजीआई प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाने वाले 2 मामले इसी साल सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्जी डॉक्टर की। 7 अगस्त को सोनीपत के गांव निजामपुर माजरा निवासी साहद को यहां फर्जी डॉक्टर के रूप में पकड़ा गया। 12वीं पास न केवल यह मरीज देख रहा था बल्कि पिछले कई माह से इंटर्न डॉक्टर की भूमिका में भी रह रहा था। 7 अगस्त को जब कर्मचारियों पर उस पर शक हुआ तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। साहद ने पूछताछ में बताया कि कसाला निवासी कृष्ण गिलावत उसका दोस्त यूनाइटेड किंगडम से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आया है और वह इसी साल इंटर्नशिप में शामिल हुआ था। कुछ समय बाद उसने पीजीआई आना बंद कर दिया और उसे अपनी जगह जाने के लिए कहा। यूनाइटेड किंगडम से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आए कृष्ण गिलावत के कहने पर ही वह यह कर रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि साहद केवल 12वीं पास है और उसने अल्पकालिक पेशेंट केयर असिस्टेंट का डिप्लोमा किया हुआ है। पिछले कई माह से वह न केवल आसानी से डॉक्टर बनकर पीजीआई में घूम रहा था बल्कि मरीजों की जांच भी कर रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि एक 12वीं पास मरीज पिछले कई माह से वह न केवल पीजीआई में डॉक्टर बनकर घूम रहा था बल्कि खुद 12वीं पास होते हुए मरीजों की जांच कर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी कर रहा था। हालांकि पकड़े जाने के बाद सादत के पिता ने अपने बेटे को बेकसूर बताते हुए कहा कि वह अपने किसी परिचित मरीज के लिए पीजीआई में खाना लेकर गया था और जिस समय उसे पकड़ा गया वह अपने किसी परिचित डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। इससे पहले रोहतक पीजीआई में इसी साल पैसे देकर के एमबीबीएस की परीक्षा पास करवाने का मामला सामने आ चुका है जो कई दिन तक प्रदेश की राजनीति और पीजीआई में चर्चा का विषय बना रहा था। हालांकि अभी तक उस मामले में क्या हुआ इसकी कोई अपडेट नहीं है। पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर पैसे देकर के मेडिकल की परीक्षा पास करवाना और अब फर्जी डॉक्टर का पकड़े जाना कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ रोहतक पीजीआई की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखते हैं कि प्रदेश सरकार रोहतक पीजीआई में एक के बाद एक सामने आ रहे ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पहले ही अफसरों के प्रति उदार रहने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार पीजीआई रोहतक में व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कड़ा कदम उठा पाती है या एक बार फिर मामले में लीपापोती कर निपटा दिया जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।